हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मदर इंडिया रेसिपीज़। जिस तरीके से आप ये गेट देख रहे हैं आज, और ये जब ये सारे जानवर बने हुए हैं ऊपर देख रहे होंगे आप, तो जाहिर सी बात है आपको थोड़ा सा यकीन हो रही होगी जानने की कि मैं आज कहाँ जा रही हूँ। तो मैं आज एक ब्लॉग डालने जा रही हूँ और आज का सफ़र आप मेरे साथ रहेंगे और इन्जॉय कीजिए कि कैसे मैं जाऊंगी अंदर और सब हम लोग जाएंगे और मज़े करेंगे। ग्रीन वैली जो है ये होम मतलब कि हसन वैली एक तरह से बोला जाता है इसको। तो हम इसके अंदर आज घूमेंगे और इन्जॉय करेंगे, देखेंगे कि यहाँ पे बताते हैं वाइल्ड एनिमल्स होते हैं और वो ओपन ही होता है सब कुछ। तो हम पूरी फैमिली के साथ आए हैं और हमारी गाड़ी इसलिए बाहर खड़ी है कि वो आज गाड़ी को अंदर जाने के लिए मना कर रहे हैं कि गाड़ी लेकर नहीं जाना है, और इतनी बड़ी गाड़ी है ये फॉर्च्यूनर, और वैसे भी ये टर्न नहीं करेगी, छोटे छोटे रोड है। और वैसे ही उन्होंने मतलब मना किया तो हमने काफ़ी पूछा उनसे कि प्लीज़ जाने दो, तो फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं आप ऑन फुट जाइए प्लीज़। तो हम लोग यही सोच रहे हैं, लेकिन अब फिर हमने जब इरादा कर ही लिया तो चल पड़े हम लोग। तो चलिए आप भी मेरे साथ चलिए, और ये सफ़र इतना मज़ेदार होने वाला है, कुछ एडवेंचर और कुछ हॉरर, बड़ा मज़ा आएगा। तो चलिए शुरुआत हो चुकी है हमारी जंगल की ओर, चलते हैं। तो जैसा कि बता रहे हैं कि ये जहाँ तक हम जा रहे हैं मतलब टैंक तक, और टैंक से आगे तो फिर बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा घना जंगल है। ये देखिए कह रहे हैं हम तो आगे आ गए। ये मेरे जीजू हैं, मेरी छोटी बहन के हस्बैंड, मेरा बेटा साथ में। और अभी तो इनको ऐसा लग रहा है ना कि अभी मतलब हम कुछ भी नहीं है, बाद में जब थकेंगे तब पता चलेगा। और मतलब जैसे इसके बारे में बता रहे हैं कि ये 7 किलोमीटर है वहाँ तक जहाँ तक हम जा रहे हैं। और ये सब ये जब ये बोर्ड वगैरह लगे हुए हैं इसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पर ये बर्ड्स वगैरह हैं, बहुत खूबसूरत खूबसूरत बर्ड्स हैं यहाँ पर। और दिन है अभी तो शुरुआत ही है, कोई करीब 1:30-2 बजे का टाइम था, और हम लेट हो गए थे इसी चक्कर में कि गाड़ी को अंदर जाने देंगे शायद ये लोग। तो अब वो हाँ ये है कि यहाँ पर साइकिल मिलती हैं, साइकिल से जा सकते हैं, लेकिन यार हमें साइकिल कितना चला लेते और हमने नहीं ली साइकिल, और हमें था कि हम पैदल जाएंगे। और यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ है कि साइलेंस मेंटेन करके रखना है, ज़्यादा नहीं बोलना है, क्योंकि मतलब ज़ोर से हम वॉइस करेंगे तो जैसे जो मतलब जंगली जानवर हैं वो सोए हुए होते हैं। और कभी भी उन्होंने कहा था कि आपके आगे अगर कोई मतलब ऐसे, वैसे तो दिन में तो नहीं लेकिन कभी भी आ सकता है, जैसे थोड़ा सा शाम या दोपहर ढलने लगेगी तो कोई जैसे लेपर्ड वगैरह होते हैं बहुत ज़्यादा इस जगह पर, और कोई भालू या मतलब ये फॉक्स वगैरह होते हैं, तो कुछ भी आ सकता है। तो इसलिए हम ज़रा ये लकड़ी वकड़ी हाथ में लेकर चल पड़े। तो ये जो ऊपर रोड दिख रहा है जहाँ पर ये लोग खड़े हैं ऊपर, ये कुफरी रोड है, और यहीं से लोग टूरिस्ट वगैरह यहाँ से ये फ़ोटोग्राफ़ी वगैरह करते हैं। और तो चलिए जी चलते हैं अब। और अभी तो धूप निकली हुई है, मज़ा आ रहा है। ये देखिए सामने जो हसन वैली है, इतना घना जंगल है, इसी के बीच में हमें ऊपर जाना है। देखने से तो ये लग रहा है कि शायद हम जा भी पाएंगे कि नहीं, लेकिन देखिए हमने पूरा सफ़र तय किया है, इसी घने जंगल में हम घूमे हैं। और अभी तो ये कुछ भी नहीं है, ये लोग यहाँ तक आए हुए हैं, भतीजी है छोटी सी, भाभी भाई, तो ये लोग तो यहाँ पर हम मतलब अपने साथ में लंच वगैरह सब तैयार करके लाए थे। पानी, क्योंकि हमें ऐसा पता था कि पानी वगैरह शायद ना मिले वहाँ पर, और है भी नहीं, तो पानी तो हम काफ़ी क्वांटिटी में लाए हुए थे, अपनी अपनी बॉटल्स। और खाना खाएंगे अब लोग हम। ये लोग तो अभी बहुत ही ज़रा खुश नज़र आ रहे हैं, बाकी जाके आगे थकेंगे और फिर डर भी बहुत लगेगा। लेकिन मौसम और मतलब इतना खूबसूरत मौसम, इतना सुहाना है कि मैं बता नहीं सकती, आपको तो देख के ही लग ही रहा होगा। ये देखिए बर्ड्स वगैरह बने हैं यहाँ पर। तो चलिए सफ़र का मज़ा लेते हैं। हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते, हा मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते। आओ खो जाए हम, हो जाए हम यूं लापता, आओ
हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते। तो दोस्तों गाना तो एंजॉय कर लिया आपने, लेकिन हमें तो चलते चलते भाई भूख लगने लगी। थोड़ा सा ही चले थे, लेकिन हमें भाभी को और सबको वापस जाना था, इन्होंने तो हमारे साथ लंच करना था। तो फ्रेंड्स, जो ये हम घर से खाना बना कर लाए थे और डिस्पोजेबल प्लेट्स वगैरह रख कर लाए थे, तो इन्जॉय कर रहे थे हम। और ऐसी जगह पर ऐसा खाना कुछ भी खा लो, लेकिन मतलब मज़ा ही कुछ और आता है। और आज तो कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है, टेस्टी लग रहा है जंगल में। तो हम लोग खाना खाकर, अब ये लोग तो बच्चे के साथ हैं छोटा, तो ये लोग चले जाएंगे। खाना खा के और फिर से हम लोग चल पड़े, और वो लोग वापस चले गए हैं। बच्चा था छोटा सा साथ में, इसलिए। लेकिन अब हमारे साथ में मतलब खाना वगैरह नहीं है, ज़्यादा घना जंगल है, तो फिर इसलिए हमें खाना भी नहीं ले जाना था। और पैकेट्स वगैरह जो हमने वो थे, हम उनके हाथ भेज दिए। और ये देखिए ज़रा मेरी स्पीड, ज़रा मैंने और फास्ट कर दी है खाना खाकर। और सिस्टर भी मेरी पीछे पीछे आराम से जल्दी जल्दी चल पड़ी है, ताकि हम लोग सब भी जल्दी चले जाएं। वापस भी आना है और ज़्यादा रात नहीं होनी चाहिए। उन लोगों ने कहा था कि भाई आप लोग 4 बजे चेकआउट कर दीजिए यहाँ से। तो हमें इसी तरीके से जल्दी वापस भी आना था। और अभी तो हमें धूप में अच्छा लग रहा है, लेकिन कुछ घबराहट सी भी हो रही है यार, कोई चीज़ ना आ जाए जंगल में। थोड़ा सा चले और थोड़ा बैठना भी पड़ा, क्योंकि बेंचेस वगैरह लगे हुए हैं, मज़ा आ रहा है। और थोड़ा रेस्ट भी कर लिया हमने बीच बीच में। अब इन लोगों की तो वेट करनी पड़ रही थी। तो हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं। ये 7 किलोमीटर तक तो हम आ ही गए हैं। और यहाँ गेस्ट भी मिले थे हमें, जो दिल्ली से आए हुए थे, कोई मतलब यहाँ घूमने आए हुए थे वो लोग। ये खड़े हुए हैं, ये साइकिल लेकर आए हुए थे बेचारे। उनसे इतना नहीं चला जा रहा था, क्योंकि देखो नीचे दिल्ली के लोग नहीं चल पाते हैं, पहाड़ का सफ़र नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग इनसे बातचीत कर रहे थे। ये थे प्रफुल्ल, प्रभात, या मतलब प्रत्युष, क्या नाम था, मैं नाम भूल गई इन बच्चों का। और लेकिन मुझे याद है, हमने कॉफ़ी भी शेयर की थी यहाँ पर। तो हम लोग फिर अब टैंक की तरफ जा रहे हैं, जो मेन मतलब यहाँ पर टैंक बना हुआ है बहुत पुराना। ये देखिए कितना मतलब बहुत ही ज़्यादा, बहुत बड़ा, और कुछ अलग सा ही है। इतना बड़ा टैंक तो हमने कभी देखा ही नहीं था अपनी लाइफ में। ये देखिए। और यहाँ पर कुछ और भी टूरिस्ट भी बैठे हैं 2-4। और सच में ये देखिए कितना ह्यूज वाटर कैचमेंट है ये बना हुआ। हम लोग तो पहली बार ही देखा था हमने। और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी भी है, शायद ये पहले बर्फ़ पड़ चुकी थी तभी होगा। हम तो चलते चलते बहुत थक गए थे, ऐसा लग रहा था हम भी बैठ जाएं यहाँ पर कहीं। 7 किलोमीटर बहुत होता है चलना वैसे। और अभी वापस भी जाना था। वो तो अभी सोचा भी नहीं था। और अभी तो हम इंजॉय ही कर रहे थे। तो आसपास घूम कर देखते हैं, इसके किनारों पर चलते हैं। और इसके बीच में जो बादल नज़र आ रहा है ऊपर से, कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा। ऐसा लग रहा है कि काश हमारा घर इसी के पास होता। अब हम लोग टैंक से बाहर आ गए। और यहाँ पर ये जो पुराने कच्चे मकान दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर कभी पहले कभी कोई आया था मतलब हमारे घर से, तो बताते थे यहाँ के मतलब रहती थी कोई एज्ड जैसी वूमन थी। अब मैं उनको खोल कर यहाँ देख रही हूँ, तो कुछ भी नहीं, ऐसा स्केरी जैसा लग रहा है। ये किचन
एक धूप की किरण जा रही है इसके अंदर थोड़ी सी। फिर मैंने डर के मारे मतलब दरवाज़ा बंद कर दिया और मुझे मतलब मेरे हस्बैंड वगैरह सब कहने लगे कि नहीं ऐसे मत झांको और ऐसी जगह झांकना अच्छा भी नहीं होता जहाँ कोई रहता ना हो। और वो छोड़कर चले गए हैं, पता नहीं क्यों गए हैं, किसी मतलब कि किसी जानवर ने अटैक किया या क्या हुआ कुछ पता नहीं। वो कहाँ चले गए और कोई लॉक नहीं लगा हुआ था, सिर्फ ऐसे ही कुंडी लगी थी। तो हम लोग फिर वहाँ से वापस आ गए। और यहाँ से आगे मतलब यहाँ पर IPH का पानी है, यहाँ पर पानी वानी पिया लोगों ने, अपनी अपनी बॉटल्स भरी। और वो जो दिल्ली से आए थे प्रफुल्ल प्रत्युष, उनके साथ हमने कॉफ़ी शेयर की। हम लोग कॉफ़ी लाए हुए थे। और ये जो सामने गेट नज़र आ रहा है वाइल्ड सेंचुरी का, तो इसके आगे भी जा चुकी है ये मेरी सिस्टर। तो इसके आगे भी 3-4 किलोमीटर एक वाटर टनल है, एक गुफा है और एक ऐसी, और वहाँ जंगलों में एक ऐसी मतलब की जगह है जहाँ पर इतनी अच्छी महक आती है। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे बासमती चावलों से आती है। और ये लोग जो दिल्ली से आए थे, इन्हें ध्यान से देखिए, ये इन्होंने मेरे साथ फ़ोटो खिंचाई थी। और हम लोगों ने कहा था कि जब मैं ये वीडियो अपलोड करूँगी तो आप ज़रूर देखिएगा। और अगर वो देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करना कि आप लोगों ने वीडियो आपको मिल गया, क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो गई थी वीडियो अपलोड करने में। बस अब हमारी तैयारी ये हो रही है कि जल्दी चलें और वापस घर भी जाना है, नहीं तो गेट पर हमारे को मतलब डांटना पड़ जाए कि आप लोग इतना लेट हो गए। क्योंकि आप लोग ये जो जंगली जानवर हैं, तेंदुए वगैरह, ये सब बाहर आने लग जाते हैं। तो इस वक्त खतरा ही खतरा बढ़ा हुआ था और हमें बार बार इतना डर लग रहा था। तो हम लोग तो जो बड़े हैं वो आगे आगे निकल रहे थे कि भाई जल्दी चलो, और उनको पीछे बुला रहे थे बच्चों को कि जल्दी आ जाओ आप लोग। और अब शाम ढलने लग रही है इस तरीके से तो फिर हम लेट हो जाएंगे। तो हम काफ़ी मतलब जल्दी जल्दी चलने की कोशिश कर रहे थे कि अब ना ही हम रेस्ट करें तो ज़्यादा बेटर है कि हम पहुंच जाएं, क्योंकि 7 किलोमीटर वापस जाना कोई कम बात नहीं होती है। तो बहुत थक रहे थे हम लोग। बाकी तो जो पहले चल रहे थे वो तो, जो हमसे आगे चल रहे थे वो अब हमसे पीछे चल रहे हैं, वो देखिए पीछे। बहुत थक चुके हैं वो सच में। लेकिन मुझे तो आदत है चलने की। यहाँ पर देखिए ज़रा किस तरीके से पेड़ गिरा हुआ है, शायद बिजली कड़की होगी क्या होगा। और इससे आगे जब हम चल रहे थे ना, तो मतलब इसी से मेरे ख्याल 10-15 कदम आगे हम चल ही रहे थे, तो हमें इतनी ज़ोर से एक मतलब किसी लेपर्ड की आवाज़ आई नीचे से गुर्राने की। और हम एकदम से इतना डर गए कि हमारी टांगें आगे चल ही नहीं रही थी। और हम लोग एकदम से सोचने लगे कि यार किस साइड से आ जाएगा, क्या होगा। बहुत ही घबरा गए थे हम, और एक दूसरे को हम कह रहे थे कि ग्रुप में चलो यार, इकट्ठे होके चलो। मैं उनको देखिए बुला रही हूँ कि प्लीज़ साथ में चलो, क्योंकि अब धूप निकल बिल्कुल जैसे बस अब सनसेट होने ही वाला है थोड़ी देर में। तो हम बोल रहे थे कि 7 किलोमीटर चल वापस जाना कोई आसान बात नहीं है। बहुत ही घबराहट हो रही थी। लेकिन जब हम लोग चल रहे थे तो हमें यही लग रहा था कि कहीं इस मोड़ से तो नहीं कोई चीज़ आ जाएगी सामने, या कोई लेपर्ड तो नहीं आ जाएगा। और इसी रास्ते में हमें मतलब कि जो एक जानवर होता है, सही जिसको बोलते हैं, सही होता है, क्या होता है मतलब ब्लैक और वाइट से उसके कांटे होते हैं बहुत ज़्यादा सारे, मतलब पूरी बॉडी में कांटे होते हैं। वो हमें इसी जगह कहीं पर वो खाए हुए मतलब वो पीसीज जैसे उसके कांटे मिले इसी रोड पर। और हम देखकर और भी डर गए थे। आगे जाकर थोड़े से मतलब कि जैसे कुछ हिरन वगैरह जैसे उनका मतलब वो कुछ निशान जैसे मिले कि जैसे यहाँ से ही निकल कर गए हैं वो। तो फिर इस चीज़ से तो और डर लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनके पीछे पीछे वही मतलब ऐसे कोई लेपर्ड वगैरह तो नहीं आ जाएगा। और फिर हम ये भी सोच रहे थे कि हमें वीडियो भी बनानी है और जल्दी चलना भी है। तो हम लोग मतलब जब रास्ते में चल रहे थे तो हम मतलब तेज़ तेज़ हम दोनों ही आगे ज़्यादा जल्दी जा रहे थे कि हमारी वजह से ये लोग भी तेज़ चलेंगे। और फिर वीडियो का भी था तो बनानी है, किसको शेयर करनी है। और फिर मुझे कमेंट्स का भी वेट रहता है कि हाँ भाई वो मुझे कैसे कैसे कमेंट्स आएंगे, पूछेंगे लोग। और किस तरीके से वो मेरे से पूछेंगे कि कैसे आना है क्या नहीं। तो अब देखिए कितना नीचे आ गया है सूरज।
और हम लोग यही सोच रहे थे कि कैसे हम पहुंचेंगे वापस कैसे जाएंगे और कितने किलोमीटर रह गए, बार बार बोर्ड्स देख रहे थे। और ये देखिए इसी जगह पर ये लोग जो पीछे देख रहे हैं, और हम बिल्कुल एक जगह एकदम शांत से सुन रहे थे, लेपर्ड की आवाज़ आई। उन्होंने कहा आपने सुना, तो मुझे वापस जाना पड़ा। और मैंने कहा कि प्लीज़ आप लोग साथ चलिए, और ऐसे आगे पीछे चलेंगे तो अच्छी बात नहीं है। तो फिर मुझे भी हाथ में एक मोटी सी लकड़ी लेकर चलना पड़ा कि भाई अब तो जाना ही है। बस हमें इसी चीज़ से तसल्ली सी हो रही थी कि जब हम बोर्ड देख रहे थे कि अब 4 किलोमीटर रह गया है, फिर आगे जाकर फिर 3 किलोमीटर रह गया है, बस यही सोच सोच के आगे बस बढ़े जा रहे थे कदम हमारे जल्दी जल्दी। और हम बेंचेस आ रहे थे जहाँ पर, तो वहाँ बैठ भी रहे थे हम, क्योंकि जो लोग थक रहे थे उन्हें बैठना पड़ रहा था। और आगे जाके फिर हम देख रहे थे कि देखिए इन्हीं पहाड़ों के बीच से, इतने घने जंगल से हम आ रहे हैं और हमें जाना है वापस। और देखिए इतना अंधेरा होने लग गया था, मतलब अब तो और ज़्यादा मतलब डर पैदा हो रहा था दिल में कि किस तरीके से हम निकलेंगे यार, कहीं बिल्कुल अंधेरा हो गया तो क्या होगा। और फिर देखिए वही हुआ कि सामने मतलब फॉरेस्ट वाले आ ही गए। और फिर उन्होंने बोला कि भाई आप लोगों को मतलब पता नहीं था कि हमें जल्दी पहुंचना चाहिए था आपको, और इतनी रात कर दी, आपको अपनी जान का भी खतरा नहीं लगा। और इस वक्त तो गेट के पास मतलब लेपर्ड वगैरह गेट तक आ जाते हैं हमारे वहाँ पर ऑफिस के पास। और इतना अंधेरा पूरी रात जंगल में हो चुकी, क्योंकि बाहर निकल के तो शायद थोड़ा उजाला भी होगा, लेकिन इस घने जंगल में तो बहुत ही अंधेरा हो चुका था। और हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि हम बस क्या करें, और सबने मोबाइल की टॉर्च ऑन की हुई थी, फिर भी हमें इतना अंधेरा लग रहा था। 2000 years later. और फिर हम लोग देखिए हम लोग फिर वापस आ ही गए, मतलब गेट तक पहुंच ही गए, डांट भी खा ली। लेकिन हमारे पैर तो ऐसे दुख रहे थे, और क्या बोलें, 14 किलोमीटर चलना कोई आसान बात थोड़ी होता है यार। और सामने अपनी गाड़ी देखकर दिल जान में जान आई कि यार बस अब गाड़ी में बैठ जाएं जल्दी से। और फिर बस वापस देखते हुए जा रहे थे कि यार ये इतना घना जंगल का आज सफ़र बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा। देखिए थक तो जाता ही है इंसान, मतलब कि फिर भी फैमिली के साथ ऐसी जगह घूमने का मौका मिलना, काफ़ी टाइम से सोच रहे थे जाएंगे जाएंगे, और फाइनली आज का दिन हमने इतना एंजॉय किया। और इसके बाद जाते ही हमने रेस्टोरेंट में डिनर किया, और ये मेरी बहुत ही हैपनिंग एक्सपीरियंस रहा। और इसी तरह का व्लॉग्स देखने के लिए अगर आपको ये अच्छा लगा है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट्स तो ज़रूर करना, तभी तो मैं ऐसे वीडियो डाल पाऊँगी आगे। तो गुड नाइट दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।